हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के टॉपिक नंबर 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरणों पर बात करेंगे। क्या है इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है और कैसे इनको सॉल्व करना, जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन पे बात करेंगे आज हम। ये कैसे क्या होगा, चलिए। तो देखिए, नाम से स्पष्ट है यहाँ पर। पहले तो चलिए, चर संख्या क्या होती है, जैसा हमने अभी तुम्हें बताया था। यहाँ पर एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, वो चर कहलाते हैं। अब दो चर हैं तो दो हो जाएंगे, एक्स वाई जेड जो भी होगा। अब यहाँ पर रैखिक की बात कर रहा है। रैखिक क्या होता है? रैखिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें चर संख्या की घात क्या होगी? एक होगी, वो रैखिक कहलाएगा। घात देखेंगे, अगर एक है तो वो क्या कहलाएगा? रैखिक कहलाता है। अब युग्म की बात कर रहा है तो ऐसे दो होंगे, जैसे यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक हो गया रैखिक युग्म। देखो यहाँ पर दो चर की बात, दो चर भी हो गए एक्स वाई, और घात भी एक एक है दोनों की, यानी कि रैखिक हो गया। और रैखिक हो गया, घात एक एक है देखो, और दो चर संख्या है यहाँ पर। तो दो चर वाले रैखिक युग्म की बात करेंगे, जोड़ा होगा यहाँ पर। यानी कि अगर एक यहाँ पर जैसे मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1, एक ये हो गया। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ये है। अगर दो है इसमें तो ये रैखिक युग्म बना दिए। अब यहाँ पर समीकरण के बारे में बस, समीकरण देखो, पहले होता है एक बहुपद। अगर यहाँ पर जीरो नहीं लगाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, पॉलिनोमियल। लेकिन जैसे ये क्या हो गया, जीरो के बराबर इसको हमने किया तो ये बन गया इक्वेशन यानी समीकरण। अब यहाँ से इन अगर कोई भी समीकरण है तो दोनों समीकरणों को सॉल्व करके यहाँ पर जो भी वेरिएबल नंबर है यानी एक्स वाई, इनकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ऐसा समीकरण जिसमें जो जीरो के इक्वल होगा और जिसमें दो चर होंगे और उनकी घात क्या होगी? एक होगी। तो इस प्रकार के जो समीकरण कहलाते हैं वो दो चर वाले रैखिक युग्म के समीकरण कहलाते हैं। तो देखिए जरा, रैखिक युग्म के समीकरण, इनका मानक रूप देख लेते हैं कैसे होता है। मानक रूप में जैसे यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या कहलाता है? यहाँ पर रैखिक युग्म समीकरण, रैखिक समीकरण कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। क्यों बोलते हैं इसको रैखिक समीकरण? देखो यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर सभी जगह इसमें एक घात है, इसमें एक घात है, तो क्या होगा? रैखिक। और समीकरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जीरो के बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर हमें युग्म पढ़ना, पेयर पढ़ने जोड़े में, तो मान लेते हैं दो रैखिक युग्म समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पर दूसरा मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो रैखिक युग्म समीकरण बन गए, दो रैखिक समीकरण। अब इन रैखिक युग्म को समीकरणों को सॉल्व कैसे करना है, इनकी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, इनको हम तरीके जानेंगे। तो रैखिक युग्म को सॉल्व करने के चार मेथड होते हैं। रैखिक युग्म को हल करने की विधि। तो रैखिक युग्म को हल करने की चार विधियां होती हैं। नंबर एक होता है ग्राफ मेथड, ग्राफ विधि। फिर इसके होता है प्रतिस्थापन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। फिर इसके होता है इसका विस्थापन विधि। फिर इसके बाद होता है क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्रॉस मल्टीपल विधि, क्रॉस मेथड, क्रॉस गुणनफल विधि, क्रॉस गुणन विधि। ये तीन विधियाँ होती हैं जो कि मेनली अपने पेपर में ये हैं, और ये सिलेबस में ये और ये कट है अभी। ठीक है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा या फिर विलोपन द्वारा, या फिर इसी का नाम हो दूसरा विलोपन भी कह सकते हैं इसको, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन को ही क्या करते हैं? विलोपन, वो विस्थापन को। ये तो प्रतिस्थापन हो गई, ये सब्स्टिट्यूशन, और ये क्या हो गई? ऐसे इस प्रकार अब इनको हम सॉल्व करने की विधियाँ देखते हैं, कैसे रैखिक युग्म को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, रैखिक युग्म को हल करने की विधि। जैसे यहाँ पर पहला नंबर है, हम प्रतिस्थापन लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि में देखो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर यहाँ पर दो चर हैं हमारे a1 x, दो रैखिक युग्म समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला हो गया। और यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू दूसरा, ये दो। अब इनको हमें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को दूसरे के एक चर को दूसरे चर में क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए। कैसे, जैसे यहाँ पर एक्स वाई है, ये तो दोनों समीकरण एक ही चर में हो जाए। अब जैसे हम यहाँ पर x को y के रूप में प्रतिस्थापित कर दें या फिर y को x के रूप में, सपोज करो यहाँ से x का मान निकाल के इस पे पुट कर दें, तो पूरा इक्वेशन किस में हो जाएगा, y, तो y का मान निकल आएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, यहाँ पर अगर दो चर है, किसी एक चर से की वैल्यू निकाल करके किसी दूसरे चर के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इस प्रकार की विधि क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन। सपोज करो यहाँ से हमें x को प्रतिस्थापित करना है, तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे समीकरण 1 से। जैसे a1x, ये सब उधर चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे ऐसे। अभी इसके गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा, ये बटे में, ये ऐसे आ गया। अब ये x का जो मान आ गया, अब इस सेकंड समीकरण में रख देंगे, तो देखो पूरा इक्वेशन किस में हो जाएगा, ये एक ही वेरिएबल में हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर ये देखो x की जगह रख दिया, बाकी वो सब वही रहेगा। तो देखो पूरा इक्वेशन किस में चेंज हो गया, देखो यहाँ पर भी y, ये भी y। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो y का मान निकल आएगा, जैसे y का मान निकल आएगा तो इसमें रख देंगे। इस प्रकार दोनों x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी x का मान निकाल कर दूसरे में क्या कर देना, रख देना, या दूसरे में रखने के बाद उस दूसरे वेरिएबल को प्रतिस्थापित करना। तो इस विधि को बोलते हैं हम क्या, प्रतिस्थापन द्वारा समीकरणों को हल करना। वैसे तो देखा जाए तो विलोपन विधि बहुत अच्छी विधि होती है। जैसे विलोपन देखो यहाँ पर, ये भी सेम ऐसे ही विलोपन, जैसे दो समीकरण हैं यहाँ पर, ये एक ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो समीकरण हैं मान लो। अब इनको किस विधि से करना, हमको विलोपन विधि से। विलोपन विधि का मतलब होता है कि एक या चर को या किसी दो चरों में से किसी एक चर को क्या करते, पूरी तरीके से विलोपित कर दो। जैसे यहाँ पर इस